राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरि प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी पर श्री हरि अपनी चातुर्मास की योग निद्रा से जागते हैं, इसलिए इस एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इसी एकादशी से सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। यह एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है, इसलिए इस एकादशी पर जो भी साधक श्रद्धा भाव से व्रत पूजन करता है, उनके मेरु पर्वत के समान बड़े से बड़े पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। साथ ही 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। बहुत से भक्त देवउठनी एकादशी से 5 दिनों के भीष्म पंचक व्रत भी रखते हैं, जो कि इस एकादशी से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलते हैं। कार्तिक मास के इन अंतिम 5 दिनों में श्री हरि का पूजन अर्चन व्रत उपवास करने से दुर्लभ से दुर्लभ कामना भी पूर्ण हो जाती है और समस्त प्रकार के कष्ट कलेश दुखों का अंत हो जाता है। तो जान लेते हैं इस वीडियो में कि साल 2024 में देवउठनी एकादशी अर्थात देवठान एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब शुरू है, कब समाप्त है, व्रत कब धारण करना है, पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साथ ही जानेंगे इस दिन तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, तुलसी विवाह कब करना चाहिए, इस एकादशी पर श्री हरि का पूजन कैसे करें, किस मंत्र का जाप करें और कौन सी विशेष वस्तुएं श्री हरि को अर्पित करें। इन सभी बातों की जानकारी संपूर्ण रूप से जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं देवउठनी एकादशी का व्रत कब धारण किया जाएगा। एकादशी की तिथि शुरू हो जाएगी 11 नवंबर की शाम 6:04 पर और समाप्त होगी 12 नवंबर की शाम 4:05 पर। ऐसे में सूर्योदय कालीन एकादशी हमें 12 नवंबर को मिल रही है, तो देवउठनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर दिन मंगलवार को धारण किया जाएगा। तुलसी विवाह कराने का शुभ मुहूर्त रहेगा। पहला शुभ मुहूर्त है दोपहर में 11:45 से 12:27 पर और दूसरा शुभ मुहूर्त है शाम के समय गोधूली बेला में 5:29 से 5:26 पर। दोस्तों, तुलसी विवाह देवउठनी एकादशी पर भी आप कर सकते हैं या फिर द्वादशी तिथि में भी कर सकते हैं। यदि एकादशी और द्वादशी तिथि में भी आपको समय नहीं मिलता है तो आप एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक कभी भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। वैसे तुलसी विवाह शाम के समय गोधूली बेला में करना श्रेष्ठ रहता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि जब श्री हरि अपनी योग निद्रा से जागते हैं तो सबसे पहले अपनी प्राण प्रिया तुलसी की पूजा प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, इसलिए इस विशेष दिन तुलसी पूजन अथवा तुलसी शालिग्राम विवाह कराने के बाद साधक तुलसी से जो भी मनोकामना कहता है वह कामना सीधे श्री हरि तक पहुंचती है और वह कामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। लेकिन यदि आप तुलसी विवाह कराने में असमर्थ हैं तो आप देवउठनी एकादशी पर माता का श्रृंगार कर सकते हैं। माता पर बिंदी, चूड़ी, सिंदूर, मेहंदी अर्पित करें। माँ तुलसी को एक चुनरी चढ़ाएं, साथ ही भोग प्रसाद अर्पित करके माता तुलसी की परिक्रमा और आरती करें। ऐसा करने से आपको माँ तुलसी भगवान श्री हरि की कृपा से अखंड सौभाग्य मिलता है, दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, मन की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस प्रकार बहुत ही महत्वपूर्ण होती है देवउठनी एकादशी। इसलिए भले ही आप साल की अन्य एकादशी का व्रत ना करें, परंतु देवउठनी एकादशी का व्रत सभी को जरूर करना चाहिए। इस एकादशी का व्रत करने से साल की सभी एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होता है। व्रत धारण करने वाले प्रत्येक साधक को शास्त्रों में वर्णित कुछ नियमों का पालन करने से ही एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। नियम के अनुसार व्रती को दशमी तिथि में ही किसी भी प्रकार का तामसिक प्याज लहसुन का भोजन नहीं करना चाहिए। बैगन, मसूर की दाल, मूली, गाजर, टमाटर भी ना खाएं। दशमी की शाम सूर्यास्त के बाद अन्न और नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दशमी से द्वादशी तिथि तक ब्रह्मचर्य का पालन करें और संभव हो तो भूमि पर शयन करें। एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठें। स्नान के जल में गंगा जल या फिर तिल या फिर आप आंवले के रस डालकर स्नान करें। ध्यान रखें, इस एकादशी पर खाली जल से स्नान नहीं करना चाहिए। नहाने के जल में कुछ न कुछ अवश्य मिलाकर स्नान करें। स्नान के पश्चात साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इसके पश्चात भगवान श्री हरि के समक्ष बैठकर शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित करके दाहिने हाथ में जल पुष्प लेकर अपने व्रत का संकल्प करें। श्री हरि से प्रार्थना करें कि हे श्री हरि, आज मैं देवउठनी एकादशी व्रत धारण कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप
मेरी पूजा, मेरे व्रत को स्वीकार करें, इसे निर्विघ्न पूरा करें। आपकी असीम कृपा सदैव मुझ पर, मेरे परिवार पर बनी रहे। यदि पूजा में जाने अनजाने कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करें। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए संकल्प का जल पुष्प श्री हरि के चरणों में छोड़ दें। फिर विधि विधान से भगवान विष्णु का पूजन करें। यदि आपके पास भगवान विष्णु का विग्रह, लड्डू गोपाल या शालिग्राम है तो पंचामृत या गंगा जल से पहले अभिषेक करें। फिर पीले पुष्प, पीला चंदन, श्री हरि को पीले वस्त्र अर्पित करें। इस दिन श्री हरि को जनेऊ भी जरूर चढ़ाएं। जनेऊ को पहले हल्दी से पीला कर लें, फिर अर्पित करें। फल मिठाई का भोग तुलसी पत्र रखकर लगा दें। देवउठनी एकादशी व्रत कथा पढ़ लें या सुन लें। श्री हरि के मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करके धूप दीप से आरती करें। देवउठनी एकादशी पर शाम के समय विशेष पूजा की जाती है। शाम के समय देव उठाए जाते हैं। बहुत से साधक अपने घर के आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनाते हैं। ओखली पर या फिर पूजा घर के बाहर भगवान विष्णु का चित्र बना लें। इस पर फल, सिंघाड़ा, शकरकंद, गन्ना, आंवला अर्पित करें। या फिर आप गन्ने से मंडप बनाकर उसमें लक्ष्मी नारायण या शालिग्राम भगवान की मूर्ति एक चौकी पर स्थापित करें। एक शुद्ध घी का दिया प्रज्वलित करें जो कि पूरी रात जलता रहे। जो फल आपने रखे हैं उन्हें किसी चलनी से ढक दें और घंटा, घड़ियाल या फिर शंख बजाकर इन शब्दों को बोलते हुए श्री हरि को जगाएं। शब्द हैं, उठो देवा, बैठो देवा, आंगुर या चटकाओ देवा, नई सूत, नया कपास, देव उठाए कार्तिक मास। इस प्रकार बोलते हुए सभी फलों का भोग श्री हरि को अर्पित करें। घर में सभी को यह फल प्रसाद बांट दें। क्योंकि यह कार्तिक मास की एकादशी है, इसलिए शाम के समय दीपदान करना भी बहुत श्रेष्ठ होता है। आप चाहे तो घर के मंदिर में 11 या 21 दीप प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर किसी देव वृक्ष, तुलसी, पीपल, आंवला के नीचे या किसी मंदिर में दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। एकादशी पर रात्रि जागरण करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए रात्रि में श्री हरि के समक्ष बैठकर श्री हरि के मंत्रों का, नाम का भजन कीर्तन करें। दूसरे दिन द्वादशी तिथि में किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर शुद्ध सात्विक भोजन कराएं। इन्हें भोजन कराने के बाद सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले ही अपना व्रत खोल लें। क्योंकि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है, इसलिए द्वादशी तिथि शुरू हो रही है 12 नवंबर की शाम 4:05 पर और समाप्त है 13 नवंबर की दोपहर में 1:02 पर। तो पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 13 नवंबर की सुबह 6:42 से सुबह 8:52 पर। द्वादशी तिथि के शुरू होते ही हरिवासर भी शुरू हो जाता है और हरिवासर के समय एकादशी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। इस बार हरिवासर 12 नवंबर की रात में ही समाप्त है, इसलिए आप 13 नवंबर की सुबह सूर्योदय के बाद अपने एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।